जय जय राम। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। चतुर्थ अध्याय। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीप जलाने से अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपके ही निमित्त मैं दीप जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो ये अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीप दान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म किस प्रकार जाने जा सकते हैं, ये सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून भी खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार के मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बताते हैं। एक समय भोजन करने से 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने को अति कृच्छ व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास, प्रातः काल में 26 ग्रास और 24 ग्रास खाने को भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाने को भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं फिर दिन उपवास करें तो ये भी अति कृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करें तो यह अति कृच्छ अर्घ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो ये कृच्छ अति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ न खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुश का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना ये कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन फिर से दही और 3 दिन घी खाने से कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। सब समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत होता है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी उन कृच्छ व्रत है।
3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी और जल एक दिन पिए और एक दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें, वो भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर कमर तक जल में खड़े होकर रात भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामरी कृच्छ व्रत कहा गया है। ये पैतामरी कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने, 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी, फिर द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत द्वीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन एक एक ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो ये चंद्रायण व्रत कहलाता है। एक ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना आसानी से मुंह में आ जाए उतना ही ग्रास करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास, फिर प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध, फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए, फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु की सेवन करके सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। ये व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल, पंचगव्य तथा निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्ताहिक कृच्छ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पलाश, गुल्लर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नौमी और दशमी को जल कमल खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो ये लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर लक्ष्मी जी कृपालु बनी रहती हैं। अंत में उन्हें भगवान जी के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल ना खाने से शिशु चंद्रायण व्रत हो जाता है। कार्तिक सुदी 14 के ब्रह्मकुच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत, कुशा का जल लेकर सबको मिलाकर पंचगव्य बनाएं। लाल रंग की गऊ का मूत्र, श्वेत गऊ का दूध, नीली गऊ का दही, काली गऊ का घी, यदि किसी वजह से ना मिल सके तो दूसरी तरह का पंचगव्य बनाया जा सकता है। मिलाए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार है। गोमूत्र 8 माशा ग्राम या मिलीलीटर, गोबर 19 माशा, कुशा का जल 4 माशा, दूध 12 माशा, दही 10 माशा, घी 8 माशा और कुशा का जल 4 माशा। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंधा द्वारा से गोबर, पय पृथ्व्या से दूध, दधि कावर्यो मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और द्वैस्यति मंत्र पढ़कर कुशा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती, इदम विष्णु विक्रमे शर्वती, वपन स्तोक शर्वती, मन स्तोक शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। ये पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन भी करे। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण का गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने वाला व्रत
भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। बोल विष्णु भगवान की जय। जय। कार्तिक मास की जय।